नमस्कार, मैं धर्मेंद्र कुमार प्रगति क्लासेस से। आज का जो टॉपिक मैं लाया हूँ मध्य प्रदेश का है। मध्य प्रदेश से लिया गया है। जनजातियों के जो नृत्य होते हैं और उनसे संबंधित जो क्षेत्र होते हैं उससे संबंधित ये टॉपिक है आज का। कई प्रतियोगी इसमें भ्रमित हो जाते हैं कि कौन सी जनजाति का कौन सा नृत्य है। इसके लिए बहुत ही इजी वे में शॉर्ट ट्रिक्स है, थोड़ा सा लॉजिक लगाना है और सारी चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। देख लेते हैं जनजाति और उनसे संबंधित क्षेत्र व नृत्य। मध्य प्रदेश के प्रमुख आदिवासी नृत्य। वन साइड है ये आदिवासी और क्षेत्र, दूसरी तरफ है नृत्य। पहला है बेगा। इसका जो बेगा जनजाति है उसका नृत्य है बिल्मा। तो एक लॉजिक लगा सकते हैं, जैसे कई जगह कहते हैं पति को बलमा कहते हैं, तो बलमा के साथ जो पत्नी है वो बैग लेके उसके साथ निकल जाती है। तो याद रख सकते हैं बेगा बिल्मा, ये आपको याद हो जाएगा बेगा बिल्मा। दूसरा है गोंड जनजाति। वर्तमान में भारत की सबसे बड़ी जनजाति गोंड है और मध्य प्रदेश की भी सबसे बड़ी जनजाति गोंड है। इसके जो नृत्य हैं सीधा एक लाइन में है रीना टीना गेंडी गोचो। तो एक बार में इसको याद करना है। जब आप एक बार में इसको याद करेंगे तो काफी अच्छी तरह से आपको याद हो जाएगा, आप कभी नहीं भूलेंगे। रीना टीना गेंडी गोचो। नेक्स्ट है मुड़िया। तो कई क्षेत्र में लड़की को मुड़िया कहते हैं और लड़कियों को मुंडा कहते हैं, ठीक है। अब लॉजिक लगा सकते हैं कि मुड़िया मुड़िया छेड़ता, छेड़ता को अपन कह सकते हैं छेड़ता। तो याद हो जाएगा भाई मुंडा को तो कोई नहीं छेड़ेगा, तो मुड़िया छेड़ता। तो ये आपको याद हो जाएगा, आप याद रख लेना मुड़िया छेड़ता, यानी कि मुड़िया को छेड़ रहे हैं। अगला है कोरकू। तो कोरकू जो जनजाति है उसका जो नृत्य है वो है चटकोरा। तो कभी आपने देखा होगा पत्थर वगैरह जो होते हैं उसका कोर चटक जाता है, तो याद रख सकते हैं कि कोर कू से याद रख लो कोर, और चटकोरा यानी कि उसका कोर चटक गया है। तो आपको याद हो जाएगा कोर कू चटकोरा। जब कभी आएगा कि चटकोरा नृत्य किससे संबंधित है तो कोर कू से संबंधित है ये आपका। नेक्स्ट है मालवा। तो मालवा क्षेत्र में मटकी नृत्य चलता है। तो याद रख सकते हैं, एक लॉजिक लगा सकते हैं कि मटकी में माल भरा हुआ है, तो आपको याद हो जाएगा मालवा मटकी। तो मटकी जो नृत्य है वो मालवा क्षेत्र में होता है। बुंदेलखंड में दादर नृत्य चलता है और याद रख सकते हैं बुंदेलखंड में जो दा आ रहा है दा से हो जाएगा दादर। नेक्स्ट है आपका मंडला। मंडला में कर्मा नृत्य चलता है और ग्वालियर में रागनी नृत्य चलता है। इनको याद करने का जो लॉजिक है मंडला का और ग्वालियर का वो मैं आपको एक शब्द में बता देता हूं। जैसे कि मंडला है तो मंडला क्षेत्र में ये नृत्य चलता है कर्मा। तो कर्मा नृत्य जब आएगा तो इसका आखिरी जो अक्षर है वो मां है और मां से बन जाएगा मंडला। और इसी प्रकार जो ग्वालियर है, ग्वालियर का जो आखिरी अक्षर है रा, रा से बन जाएगा रागनी। तो आप देख सकते हैं इतना सिंपल तरीका है याद करने का कि कुछ करना नहीं है। जब कर्मा आएगा तो कर्मा का जो आखिरी अक्षर है मां, मां से बन जाएगा मंडला, और ग्वालियर है उसका आखिरी अक्षर है रा, रा से बन जाएगा रागनी। तो रागनी नृत्य ग्वालियर में, कर्मा नृत्य मंडला में होता है। और लास्ट है सुआ। सुआ नृत्य मैकल श्रेणी में होता है और आपने साइंस में पढ़ा होगा गलसुआ, जिसको कहते हैं टॉन्सिल्स वगैरह हो जाते हैं गले के इधर ऊपर। तो सुआ से कभी आप याद रख सकते हैं मैकाल को मैगाल भी कह सकते हैं। गाल यानी कि ये काल को गाल लिख सकते हैं, तो गाल में क्या हो जाएगा सुआ।
तो सुआ हो जाएगा। तो कभी अगर क्वेश्चन आ जाए कि सुआ किस क्षेत्र में, तो आप मैगाल याद रख लेना, यानी कि मैगाल श्रेणी में होता है। ये आपका सिंपल तरीके से आपको ये कठिन चीज आपको याद हो जाएगी, आप इसका रिवाइज कर लेना। धन्यवाद।